मकर संक्रांति जो हिंदुओं का एक बहुत ही खास पर्व है, आज हम बात करेंगे आपसे उसी के बारे में। इस दिन क्या खास होता है, क्या करना चाहिए, इसके बाद हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हम इसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज, ज्योतिर्मय गौमृत संस्थान से। दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो इस दिन सूर्यदेव और शनिदेव जो सूर्यदेव के पुत्र हैं, उन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध खराब हुए थे, उनका मतभेद खत्म होकर उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया था। तो जब शनिदेव ने सूर्यदेव और अपनी माता छाया के साथ में मकर राशि में प्रवेश किया था, तब उनके पास केवल कुछ काले तिल ही बचे थे। तो उन्हीं काले तिलों से शनिदेव ने अपने पिता की, सूर्यदेव की पूजा की थी। तो उसी दिन से ये परंपरा बन चुकी है कि हम सूर्यदेव की पूजा काले तिलों से करते हैं। इसी के साथ अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें, मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए भी कहते हैं कि सूरज दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आना शुरू हो जाता है और इस समय के बाद से दोपहर का जो समय होता है, दिन लंबा होता है और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती है। अब इस दिन क्या खास होता है? इस दिन सूर्यदेव की पूजा तो करते ही हैं, पर सूर्यदेव की पूजा के साथ में तिल, गुड़, मक्की, खिचड़ी, इन सब का भी दान किया जाता है। देखो, दान करने का मतलब यही है कि आप उन लोगों को वही चीज़ दे रही हैं जो इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण कैसे है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिलों के बारे में। जो काले तिल है, उसमें जो कैल्शियम का सबसे ही अद्भुत स्रोत है। जैसे कहा जाता है कि तिलम न धान्यम पशुओं न गावा, अर्थात तिल जो है कैल्शियम का अगर सबसे अधिक जिसमें कैल्शियम होता है वो सिर्फ काले तिल ही होते हैं। शीत ऋतु में वात बहुत अधिक होता है। वात अधिक होने के कारण क्या होता है, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द या शरीर में अकड़न, उन सभी का समाधान तिल होता है। इसलिए तिल को इतना विशेष महत्व दिया गया है। तिल को खाना चाहिए। इसी के साथ ही गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है। गुड़ जो होता है वो कफ नाशक होता है। शीत ऋतु में बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में कफ तो बहुत ज़्यादा होता ही है। इस कफ को जो सामान्य करने का काम है वो गुड़ करता है। इसी के साथ ही दोस्तों, खिचड़ी का भी दान किया जाता है। तो खिचड़ी का दान करने का मुख्य कारण यही है कि जो उड़द है, उड़द भी वातनाशक है। उड़द शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाती है, भूख न लगने की समस्या को दूर करती है, शरीर में ताकत लाती है, स्फूर्ति लाती है, कमज़ोरी का जो आभास है वो बहुत ही कम कराती है। तो इस कारण से खिचड़ी का भी दान किया जाता है। साथ ही साथ जो मक्का होता है वह पित्त बढ़ाता है। पित्त बढ़ाने से क्या होता है कि जो शरीर का वात कम करके जो पित्त बढ़ाता है, उससे भी जो शरीर की कमज़ोरी है उसको वो दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, जो हम पहले जिसे हम धार्मिक दृष्टिकोण से किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें देते हैं, जो हम देते हैं वही हम प्रयोग में भी लेनी है। पर इसी के साथ एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो भी आप तिल या गुड़ से बनी मिठाइयाँ बाहर से लाते हैं, आपको उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट से कुछ भी बना हुआ प्रोडक्ट नहीं लेके आना है, क्योंकि उसमें गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी में हम आपको बहुत वीडियोस में, अपनी सारी वीडियोस में यही बताते आए हैं, चीनी में बहुत केमिकल्स होते हैं, वो शरीर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। हमें त्योहारों में बीमार नहीं होना है। अगर हम त्यौहार को मना रहे हैं, तो अगर हम अपने पारंपरिक रूप से मना रहे हैं तो वो कुछ अच्छे के लिए मना रहे हैं। तो हम उसी को ही आगे, उसी परंपराओं को निभाते हुए हमें तिल और गुड़ की जो मिठाइयाँ हैं वो घर पर बनानी है। घर की बनाई मिठाइयों का प्रयोग में लीजिए। आप तिल, गुड़, उड़द, चावल और मक्की का सेवन ज़रूर करें। और दोस्तों, कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।